नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। चलिए नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे राहुल गांधी। अधीर रंजन ने कहा 12 बजे होगी स्पीच। संसद परिसर में भाजपा सांसदों का प्रदर्शन। विश्व आदिवासी दिवस पर बीएसपी का शक्ति प्रदर्शन। आदिवासी दलित उत्पीड़न को लेकर होगा प्रदर्शन। बालाजी थाने के हिस्ट्री शीटर की हत्या। मारपीट पर थाने के पास पटक गए। 9 घंटे पहले सोशल मीडिया पर 2 लोगों को दी थी धमकी। करनाल की नाबालिगा से मौलाना ने किया दुष्कर्म। शामली के मदरसे में पढ़ाई करने गई थी नाबालिग और 5 घंटे तक हुई है हैवानियत। और भोजपुर में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष। रास्ते को लेकर हुआ था विवाद। विरोध करने पर भिड़े और चाकूबाजी में 3 घायल। चलिए नजर डालते हैं कुछ खबरों पर। संसद के मॉनसूनी सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस की ओर से बहस की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे। कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी से कहा है कि लोकसभा में दोपहर 12 बजे राहुल की स्पीच होगी। बहस के पहले दिन में भी राहुल के भाषण की चर्चा की थी, लेकिन शुरुआत गौरव गोगोई ने की थी। प्रस्ताव पर गृह मंत्री अमित शाह भी भाषण दे सकते हैं। मंगलवार को सरकार की ओर से निशिकांत दुबे ने जवाब दिया था। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले भाजपा सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया और भ्रष्टाचार भारत छोड़ो के नारे लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी, ट्वीट किया और कहा कि भारत कह रहा है कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, वंशवाद भारत छोड़ो। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही आदिवासी, दलित और अति पिछड़े वर्गों के साथ उत्पीड़न की घटनाओं के मामले में भोपाल में बहुजन समाज पार्टी शक्ति प्रदर्शन करेगी। इस कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और यूपी की पूर्व सीएम मायावती के भतीजे आकाश आनंद शामिल होंगे। भोपाल के सेकेंड स्टॉप स्थित अंबेडकर पार्क में प्रदेश भर के बीएसपी कार्यकर्ता एकत्रित होकर राजभवन की ओर जाएंगे। मेहंदीपुर बालाजी में देर रात बालाजी थाने के हिस्ट्री शीटर निरंजन मीना उर्फ गुंडा की हत्या कर दी गई। हिस्ट्री शीटर भगवान मंदिर के पास घायल अवस्था में पड़ा मिला था। इलाज के लिए दौसा ले जाते समय हिस्ट्री शीटर ने दम तोड़ दिया। डीएसपी दीपक मीणा ने बताया कि मंगलवार रात 10:30 बजे मीना भगवान मंदिर के पास से गुजर रहे एक श्रद्धालु ने पुलिस को सूचना दी थी कि एक व्यक्ति नशे की हालत में सड़क पर पड़ा हुआ है। थाने से 100 मीटर की दूरी होने के कारण हैंड कांस्टेबल देवेंद्र शर्मा तुरंत मौके पर पहुंचे तो देखा कि वह व्यक्ति घायल था। और वहीं करनाल की 14 वर्षीय नाबालिग के साथ यूपी के एक मौलाना ने दुष्कर्म किया है। पीड़िता मदरसे में पढ़ने के लिए गई थी, जहां उसके साथ 5 घंटे तक हैवानियत हुई है। करनाल पुलिस ने नाबालिगा का मेडिकल करवाया और 0 एफआईआर दे दी गई है। अब संबंधित थाना मामले की जांच करेगा। जानकारी के अनुसार शामली के गढ़ी पुख्ता में एक मदरसा है। बीती 20 जून को 14 वर्षीय किशोरी मदरसे में पढ़ने गई हुई थी। उसका आरोप है कि 10 दिन रहने के बाद मौलाना ने उसके साथ बदसलूकी शुरू कर दी। नाबालिग ने मौलाना की हरकतों का विरोध किया तो उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की। और वहीं भोजपुर में मंगलवार देर रात रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और चाकूबाजी हुई। इस घटना में दोनों पक्षों से सगे भाई समेत 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। मामला शांत होने के बाद सभी जख्मी इलाज के लिए संदेश पीएचसी के लिए जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। मामला जिले के संदेश थाना क्षेत्र के सरीपुर गांव का है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तमाम दल अब गठबंधन के मोहरे सेट करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन में शामिल जनता दल यू इस बार बिहार के साथ यूपी में भी चुनाव लड़ना चाहती है। नीतीश कुमार की जेडीयू बाहुबली धनंजय सिंह पर दांव लगाकर अपना खाता खोलना चाहती है।
भारतीय जनता पार्टी की भिलाई जिला इकाई ने शहर के चौक चौराहे के गड्ढों में भरे पानी में मछली पकड़कर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। भाजपाइयों ने चक्का जाम करने की कोशिश भी की। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो एक युवा भाजपा नेता ने छावनी सीएसपी का हाथ इतना मरोड़ दिया कि उनका अंगूठा टूट गया। जल्द ही पुलिस उस पर एफआईआर दर्ज करा सकती है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आर्टिकल 370 खुद कहता है कि इसे खत्म किया जा सकता है। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 370 में बदलाव नहीं किया जा सकता है, इसे हटाना तो भूल ही जाइए। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 20 ट्रेनों को एक बार फिर से कैंसिल कर दिया है। रक्षाबंधन के ठीक पहले ट्रेनों को बंद कर रेल प्रशासन ने यात्रियों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। इस बार चौथी लाइन को बिलासपुर रेल मंडल के सक्ती स्टेशन से जोड़ने और यार्ड के रीमॉडलिंग करने के नाम पर गाड़ियों को रद्द किया गया है। ट्रेनों को 9 से 23 अगस्त तक कैंसिल किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में राजस्थान के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की बैठक ली। इस बैठक में सांसदों के अलावा राजस्थान से जुड़े अन्य नेता भी मौजूद रहे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, प्रदेश सह चुनाव प्रभारी कुलदीप बिश्नोई सहित राजस्थान से जुड़े अन्य नेता भी बैठक में मौजूद रहे। तो फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।